ये जेनजी है बाबू, इससे आगे से पंगा मत लेना, पंगा मत लेना। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह एक निहायत ही इमोशनल प्रतिक्रिया है। आज मैं सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, एक पिता होने के नाते बात कर रहा हूं, क्योंकि जब 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने मेरे बच्चों पर बर्बरता की थी, तब पत्रकार, नागरिक और पिता के बीच का जो फर्क है मेरे लिए खत्म हो गया था। इसीलिए आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आप मेरे अंदर वो आवेग, वो जज्बा, वो पैशन, वो खुशी देख रहे हैं जो अमूमन मैं अपने शोज में नहीं दिखाता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जी हां दोस्तों, उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले यह लंबा चौड़ा संदेश जारी किया है। सलाम कॉकरोच जनता पार्टी को, सलाम अभिजीत दिपके को, सलाम सोनम वांगचुक को, सलाम राहुल गांधी को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर गए थे, धरना दिया था और उनकी नाक से खून निकला था, और सलाम मेरे जेनजी को। यह जेनजी जो तुम्हारी धर्मांधता में नहीं बहेगा, यह जेनजी जो तुम्हारे जहर का शिकार नहीं बनेगा। और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। What a lovely news! What a fantastic news! इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं वो हिस्सा जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ट्विटर पर उन्होंने यह संदेश जारी किया, और यह संदेश जो है वो जारी किया गया था 2:18 पर। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। जंतर मंतर पर और देश में जो हालात बने हुए हैं, इस हालात का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना फंसे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए मैं सदैव समर्पित रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस इस्तीफे में शर्म ना आई। अब भी वो राष्ट्र विरोधी ताकतों की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं दोस्तों, यह सरकार कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई। आज भी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजवीर साहब बगैर किसी सवाल का जवाब दिए भाग गए। और यह मत भूलिएगा, दबाव जंतर मंतर से शुरू हुआ था। जबरदस्त आंदोलन, यह पूरा ब्रेन चाइल्ड अभिजीत दिपके का और राहुल गांधी, जो आज से नहीं पिछले 2 सालों से 2024 से लगातार पर्चा लीक का मुद्दा उठाते रहे। और आज सुबह जो छात्र आमरण अनशन कर रहे थे, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और कहा था इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलने वाला है कि आप उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दें, यह बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए, और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और दोस्तों, जैसे ही ऐलान होता है, अभिजीत दिपके सामने आते हैं और कहते हैं वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। सुनिए अभिजीत दिपके ने क्या कहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं
अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जंतर मंतर में जबरदस्त जोश है, शानदार जोश है। मैं खामोश रहना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा आपको नजारा क्या है इस वक्त जंतर मंतर का। We have done it! क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है दोस्तों। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके वो राजनीतिक प्रतिक्रिया मैं आपके सामने पेश करता हूं। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंततः इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन की ये पहली जीत, देश के सभी नौजवानों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है।
पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। दोस्तों, एक गाना था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप जानते नहीं इसके बाद क्या होने वाला है। यकीनन ये सरकार अब ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है। इसी तरह से हमारे किसानों ने नाको चने चबवा दिए थे। पहले आप कृषि कानून लाते हो, उसके बाद किसान जब सड़क पर उतरता है तब 750 किसान मर जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कहा था कि मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। मैंने कहा ना दोस्तों, अब जवाबदेही का वक्त आ गया है और जवाबदेही जेन जी तय करने वाला है, इस देश का युवा करने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि अब इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी। अब आप धर्मांधता में हिंदू मुस्लिम करके आप हमारा ध्यान नहीं भटका सकते। मीडिया को भी बदलना पड़ेगा, मीडिया को अपनी सोच बदलना पड़ेगा और असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे। असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, और अब भी मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप असली मुद्दों पर फोकस करेंगे, लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे। आपको हार का सामना करना पड़ा है, इसके एवज में कहीं जो संस्थापक थे कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्हें टारगेट ना किया जाए। मुझे इस बात की चिंता है, कहीं उन्हें टारगेट ना किया जाए। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार मिल रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। We have done it! क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे।
ये आरंभ है दोस्तों, और ये आरंभ प्रचंड है। इस देश के युवा ने बता दिया है कि हंसकर, मजाक बनाकर, जश्न मनाकर वो इस सरकार की नींव हिला सकता है। और ये महज आगाज है, ये शुरुआत है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 2010, 11, 12 के आसपास अहंकार बढ़ गया था। मगर फिर अन्ना आंदोलन हुआ। हालांकि वह अन्ना आंदोलन बाद में जाकर क्या हुआ कोई नहीं जानता। जब सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने लगे, चाहे निर्भया आंदोलन हो, तब धीरे 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 सरकार का अहंकार खत्म हुआ। अंग्रेजी में एक शब्द है यूब्रिस, यानी कि आप अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, वो खत्म होता गया। अब इस सरकार को अपना यूब्रिस, अहंकार, वो त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं त्यागा तो इसी तरह से आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा, आपको संयम लाना पड़ेगा, आपको बदले की कार्रवाई त्यागनी पड़ेगी। जो पत्रकार इनसे सवाल करता है उनका इनकम टैक्स केसेस, ईडी केसेस, एंटी टेरर सेल भेज दो उनके घर में, परेशान करो उन्हें। मुझे अब भी डर बना हुआ है दोस्तों। मुझे डर इस बात का है कि कहीं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ कुछ ना किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूं यह गलत साबित होगा। बहरहाल आज का दिन जश्न का दिन है दोस्तों, जश्न का दिन है। आप सब बधाई के पात्र हैं, इस देश की जनता बधाई की पात्र है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।